टॉपिक दिया गया कि आर्ट ऑफ सेलिंग, कि सेलिंग कैसे करना है, सेल कैसे करना है, उसके ऊपर मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे 4 बेसिक में मुझे सबसे अच्छा जो पार्ट लगता है दैट इज फॉलो अप। क्योंकि फॉलो अप में क्या है, फॉलो अप में आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इनवाइटिंग आप जब करते हो 1 वे कम्युनिकेशन, आप जब प्लान शो करते हो तो 1 वे कम्युनिकेशन, पर आप जब फॉलो अप करते हो तो 2 वे कम्युनिकेशन और ढेर सारे ऑब्जेक्शन झेलने का आपको मौका मिलता है, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आपको मिलता है, जो ऑब्जेक्शन को आपको करना क्या, हैंडलिंग करना है और प्रॉपर सोल्यूशन देके क्लोजिंग करके आपको सेल को कंफर्म करना है। तो शुरुआत से ही मुझे ये जो फॉलो अप का जो पार्ट है ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, और बहुत सारे फॉलो अप किया भी हूं। तो चलिए मैं डिस्कशन करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं, वैसे फॉलो अप मैं आपको सिखा नहीं सकता, वो आपको सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ा टीचर होता है मार्केट। सबसे बड़ा टीचर जो होता है, अपलाइन जरूर सिखाते हैं, ट्रेनिंग से हम लोग जरूर सीखते हैं, सब कुछ हम लोग सीखते हैं, हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है, वो मैं मानता हूं। पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो टीचर होता है हम लोगों के प्रोफेशन में, वो होता है मार्केट। तो एक आदमी उतना ही सीखता है, वो एक आदमी का स्किल उतना ही ज्यादा होता है जितना वो मार्केट में टाइम बिताते हैं, जितना वो मार्केट में फील्ड वर्क करते हैं। तो फील्ड वर्क करना मत भूलना, आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर भी फील्ड वर्क करते 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 आप सीखोगे। अगर आपको फॉलोअप में, अगर आपको एक एक्सेलेंट फॉलोअपर बनना है तो आपको मिनिमम 100 से 150 फॉलोअप आपको करना पड़ेगा, 100 to 150 फॉलोअप आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको फॉलोअप के ऊपर आपको थोड़ा बहुत स्किल आपका डेवलप हो सकता है। तो फॉलोअप तो आपको करके सीखना है, कुछ काम सीख के करना है, कुछ काम करके सीखना है। क्लियर कर पा रहा हूं? तो हम लोगों का जो काम है, ये हम लोगों को क्या करना पड़ता है, करके करके सीखना पड़ता है। फिर भी आप तो करोगे, आप तो जब मार्केट सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, जब लॉकडाउन हट जाएगा, तब मार्केट में हम लोग जबरदस्त काम करेंगे, एक्सपीरियंस उठाएंगे, हम लोग बहुत कुछ तजुर्बा हम लोगों को मिलेगा ही। पर मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूंगा, वो गाइडलाइन अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए फॉलोअप करना और आपका जो फॉलोअप का जो स्किल उसको डेवलप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। राइट? तो सब्जेक्ट क्या है, द आर्ट ऑफ फॉलोअप। ये रियली फॉलोअप क्या है, एक आर्ट है, ये कला है, ये कला हम लोगों को सीखना पड़ता है। क्लियर कर पा रहा हूं? थियोरेटिकल ट्रेनिंग से आपको, आप दुनिया में कोई भी कला को आप अपना नहीं सकते हो। आप कोई भी कला को अगर आपको सीखना है, आपके अंदर अगर आपको डेवलप करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होता है। तो आर्ट ऑफ द फॉलोअप, राइट? तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा व्हाट इज सेल। सेल क्या चीज होता है? हालांकि सेल ये जो वर्ड है, ये अगर आप किसी को बताओगे या कोई भी अगर सुनता है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव उसके एक्सप्रेशन उसके चेहरे में आते हैं कि सेल बेचना पड़ेगा, किसी के पास जाके बोलना पड़ेगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मतलब सेल को लेके एक प्रीकॉन्सेप्ट आइडिया है, एक नेगेटिव आइडिया सोसाइटी में। पर कुछ चीज मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, सेल इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड। जितने भी सारा प्रोफेशन है, सबसे ज्यादा मतलब इनकम आने वाला या देने वाला प्रोफेशन होता है सेल। आप एक छोटा सा चीज अगर आप बताओगे, आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि सेल सुन के या सेल वर्ड ये देख के बहुत सारे लोगों को थोड़ा एलर्जी आती है कि सेल करना है, बेचना है, किसी के पास जाके बोलना है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज एलर्जी लोगों के अंदर हम लोग देखते हैं। पर एक बात मैं आपको बोलूंगा कि सबसे ज्यादा पैसा सेल में है। कैसे? आप एक चीज बताओ, एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं, सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलता है? जो प्रोडक्शन में प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको, जो अकाउंट संभालते हैं उसको, या फिर जो बेचते हैं उसको? एक कंपनी में बीटेक की सैलरी ज्यादा होता है या फिर एमबीए की सैलरी ज्यादा होता है? 100%। एक बीटेक इंजीनियर जब एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, उसका सैलरी से बहुत ज्यादा सैलरी उनको मिलता है जो एक एमबीए है, मतलब जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बेच के पैसा लाते हैं और उसी से कंपनी का रोजी रोटी चलते हैं। क्लियर कर पा रहा हूं? तो जिसको सेल करना आता है डेफिनेटली वो बहुत आगे जा सकता है, और सेल एक नोबल प्रोफेशन है। और आफ्टर स्पोर्ट्समैन दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड प्रोफेशन जो होता है वो सेल। तो सेल करना अगर आ गया आपको, तो आपको दुनिया में कोई भी चीज की मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट? तो ये है सेल हम लोगों को क्यों करना है, क्योंकि सेल में
बहुत ज्यादा ओपनिंग्स है, बहुत ज्यादा संभावना है। और सेकेंड जो चीज होता है दैट इज सेल एक बहुत ही ज्यादा नोबल एक प्रोफेशन है। क्योंकि अगर आप सेल नहीं करोगे, आपको लगता है कि सेल बहुत एक घटिया प्रोफेशन है, फालतू चीज है। पर सोच के देखिए, सोच के देखिए, एक बार क्या हो रहा था, तीन स्टूडेंट के अंदर थोड़ा बहस हो रहा था। एक साइंस का स्टूडेंट, एक आर्ट्स का स्टूडेंट और एक कॉमर्स का स्टूडेंट। साइंस बोल रहा है कि अगर साइंस नहीं हो ना होता तो दुनिया में इतने सारा आविष्कार ना होता। आर्ट्स बोल रहा है कि अगर अगर आर्ट्स ना होता तो इतने सारे लिटरेचर, इतने कुछ नहीं मिलता। कॉमर्स बोल रहा है कि अगर कॉमर्स ना होता तो दुनिया का डेवलपमेंट ही नहीं होता। हम लोग आज इंसान इतना तरक्की कर रहे हैं और रोज हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं। सोसाइटी का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ डीलिंग्स, बिकॉज ऑफ कॉमर्स। मैं साइंस आर्ट्स को मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं, वैसे भी मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं। पर एक बात सोच के देखिए, अगर सेल ना होता तो क्या होता? सेल ना होता, क्या आपको क्या करना आता है? एक इंसान को तो हर कोई काम करना नहीं आता है ना। आपको खेती करना आता है? खेती करना नहीं आता है। तो अगर आप जो चावल खा रहे हो, आप जो सब्जी खा रहे हो, आप जो फल खा रहे हो, कैसे खा रहे हो? कोई ना कोई उसको उगा रहा है, कोई किसान, उसके बाद किसी को बेच रहा है, वो और किसी को बेच रहा है, और ऐसे करते 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 आपके पास आ रहा है, आपको भी कोई ना कोई बेच रहा है, आप खरीद रहे हो। यस और नो? अगर ऐसा होता कि किसान बोल रहा है कि मुझे चावल उगाना आता है, मुझे सब्जी उगाना आता है, पर मैं बेचूंगा नहीं, मैं खुद का सब्जी बनाऊंगा और खुद खाऊंगा, तो हम लोग भूखा मर जाते ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता? कोई अगर आपको खाना इसलिए मिल रहा है क्योंकि कोई ना कोई आपको वो खाना बेच रहा है। सब्जी आप इसीलिए खा पा रहे हो क्योंकि कोई ना कोई इंसान आपको सब्जी बेच रहा है। यस और नो? आप जो कपड़ा पहने हो, वो कपड़ा आपने नहीं सिला है, वो कपड़ा आपने नहीं बनाया है। आप ये कपड़ा क्यों पहन पा रहे हो? बिकॉज कोई ना कोई आपको ये कपड़ा बेचा है। यस और नो? आप जो मोबाइल लेके जो ट्रेनिंग ले रहे हो, आप जो मोबाइल लेके ट्रेनिंग ले रहे हो, क्यों ले पा रहे हो? क्योंकि किसी ना किसी ने वो मोबाइल आपको बेचा है। आपने मोबाइल खुद तैयार नहीं किया, आपने वो शर्ट खुद नहीं बनाया, आपने सुबह को जो नाश्ता किया वो नाश्ता आपने पकाया होगा पर उगाया नहीं। यस और नो? तो आज हम लोग कोई भी काम कर पा रहे हैं बिकॉज वो चीज किसी ना किसी ने हम लोगों को सेल किया था, बेचा था। अगर नहीं बेचा होता तो सोसाइटी, सिविलाइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाता, वो बंद हो जाता। यस और नो? तो एक बहुत बड़ा महान एक प्रोफेशन है सेल। क्लियर कर पा रहा हूं? और एक सेल कब सक्सेसफुल होता है? एक सेल तब सक्सेसफुल होता है जब आप किसी को कुछ बेच रहे हो पर कस्टमर को लगेगा नहीं, मैंने खरीदा नहीं, मुझे सर्विस मिला है। क्योंकि देखो, जियो आपको सर्विस दे रहा है, वोडाफोन आपको सर्विस दे रहा है। मतलब क्या है? सर्विस कैसे दे रहा है? वो आपको बेच रहा है ना। जियो उसका जो सर्विस है बेच रहा है, वोडाफोन उसका जो सर्विस है उसको बेच रहा है। क्लियर? आप खरीद रहे हो, एक महीना आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक महीना उसका जो सर्विस है वो सर्विस आप ले रहे हो। यस और नो? क्या आप जब जियो को रिचार्ज करते हो आपको कभी ऐसा लगता है कि मैंने जियो मुझे प्लान बेचा? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है। आप जब शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदते हो तो आपको लगता है कि शॉपिंग मॉल मुझे कुछ बेच दिया, कोई प्रोडक्ट मुझे बेच दिया? नहीं, आपको क्या लगता है कि मैंने शॉपिंग मॉल से एक शर्ट खरीदा और उस शर्ट में आने वाले 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैं यूज करूंगा, मतलब उसका सर्विस मिलेगा। यस और नो? है कि नहीं? तो कस्टमर जब सर्विस रिसीव करता है तभी जाके एक सेल कंप्लीट होता है। उसी तरह आपको नोनी, आपको एटी स्मार्ट, आपको स्मार्ट कॉमर्स बेचना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ कस्टमर को, कस्टमर के सामने जाकर उसका नीड को आइडेंटिफाई करना है और उसको ये जो हम लोगों का प्रोडक्ट है या सर्विस है कुछ भी है, जस्ट उसको ये दिखाना है कि आपको फायदा समझाना है उसका। जब फायदा समझ में आ जाएगा तो कस्टमर को ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे किसी ने नोनी बेच के चला गया। उसको यही लगेगा मैं एक महीने का एक सर्विस मैं लूंगा, ये नोनी मैं खरीद रहा हूं और इससे मुझे 1 महीने का हेल्थ का सर्विस मुझे मिलेगा। आईटी स्मार्ट खरीद रहा हूं मैं, मुझे 6 से 8 महीने का मुझे आईटी एजुकेशन का सर्विस मिलेगा। क्लियर कर पा रहा हूं? तो ऐसे अगर आप किसी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नजरिए से
इस माइंडसेट से अगर आप काम को करने जाओगे कि मैं किसी को आईटी स्मार्ट बेच नहीं रहा हूं, मैं किसी को आने वाले 6 महीने तक मैं सर्विस दूंगा आईटी एजुकेशन का, स्मार्ट कॉमर्स का, क्लियर कर पा रहा हूं, तब जाके एक सेल बहुत आसान हो जाता है, तब जाके एक सेल 100% कंप्लीट होता है। क्योंकि आपके लिए आप जो बेच रहे हो, आप किसी को कुछ जब बेच रहे हो, अगर उसको लगेगा कि मुझे ये सर्विस मिल रहा है, मुझे कोई बेच के नहीं जा रहा है, तब जाके ये जो सेल है ये सेल 100% कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? यस यस सो यस, तो ये सेल है। अभी व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सेल? हम लोगों के प्रोफेशन में सेल मतलब सिर्फ फॉलो अप नहीं है। एक सेल, आप एक आईटी स्मार्ट किसी को बेच रहे हो, सिर्फ फॉलो अप से बेचा नहीं जाता है। ये एक साइकिल है। यस और नो? शुरुआत कहां से हुआ था? आप जिसको आईटी स्मार्ट के लिए एडमिशन करा रहे हो, उसका नाम आपने लिस्ट बिल्डिंग में लिखा था, उसके बाद उसको आपने क्वालिफाई किया था, उसके बाद आपने इनवाइटिंग किया था, उसके बाद उसका प्लान शो हुआ था, उसके बाद उसका फीडबैक हुआ था, उसके बाद जाके एडमिशन लिया। यस और नो? उसके बाद फॉलो अप हो, उसके बाद एडमिशन लिया। यस और नो? तो ये टोटल जो चीज है उस सेल के अंदर इंक्लूडेड है। फॉलो अप क्या है? उस सेल के अंदर एक पार्ट है। ऐसा मत समझिए कि सेल का मतलब फॉलो अप का मतलब सेल, नॉट लाइक दैट। एक सेल जब कंप्लीट होता है तो उसमें एसटीपी का एक पार्ट होता है, इनवाइटिंग का भी पार्ट रहता है, लिस्ट बिल्डिंग का भी एक कंट्रीब्यूशन रहता है, एक प्लान शो का भी, एक फीडबैक का, क्लोजिंग का भी एक कंट्रीब्यूशन रहता है। क्लियर कर पा रहा हूं? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है दैट इज, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज फॉलो अप, राइट? तो उसी को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा, उसी को लेकर मैं चर्चा करूंगा। सो फॉलो अप कंसेप्ट, देखो कोई भी चीज के 3 पार्ट होता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, के क्या चीज है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डिस्कशन करूंगा कि बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन आ जाता है कि फॉलो अप भाई क्या है, फीडबैक क्या होता है। फॉलो अप और फीडबैक ये दोनों अलग चीज होता है। फॉलो अप और फीडबैक दोनों अलग चीज होता है। ये जरा अच्छे से समझने का कोशिश करो कि फॉलो अप क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। फीडबैक इज जस्ट आस्किंग योर प्रोस्पेक्ट। फीडबैक का मतलब क्या होता है? मैंने किसी को खाना खिलाया, उससे पूछना कि खाना कैसा हुआ, कैसा लगा। क्लियर कर पा रहा हूं? दिस इज कॉल्ड फीडबैक। उसका फीडबैक लेना। क्लियर कर पा रहा हूं? राइट? जिसको आप बोल सकते हैं पॉलिटिशियन अप्रोच। हाँ, सब कुछ ठीक है, जो चाहिए, जो जरूरत होगा मुझे बोलना, नमस्ते, आ रहे। यस और नो? तो फीडबैक से आपका सेल कंफर्म नहीं होता है मेरे दोस्त। सेल कंफर्म करने के लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? अगर आपको सेल को कंफर्म करना है तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। फीडबैक का मतलब क्या होता है? मैंने उसको खाना खिलाया, कोई भी चीज का फीडबैक होता है, क्योंकि ये नॉर्मल आम जिंदगी में भी हम लोग फीडबैक लेते हैं। आपने दोस्त को खाना खिलाया, आप पूछते हो ना कि कैसा लगा, कैसा है, उसके बाद फिर से आप उसको खाना खिलाते हो। यस और नो? आप ऐसा नहीं कि खाना खिलाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, ऐसा नहीं। आपने उसको कुछ गिफ्ट दिया, आप उससे फीडबैक लेते हो ना कि गिफ्ट कैसा हुआ, पसंद आया कि नहीं आया, कैसा लगा। यस और नो? तो हर जगह पे आम जिंदगी में हम लोग फीडबैक लेते हैं। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं, देने के बाद उसका फीडबैक हम लोग जरूर लेते हैं। तो हम लोग भी जब प्लान शो करते हैं, प्लान शो के बाद हम लोगों को उसका फीडबैक लेना चाहिए। उसका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ जाएगा कि वो कितना ले पाया, कितना हजम हुआ खाना। पहले ये देखना चाहिए ना कि खाना हजम हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद आप फिर से खाना ऑफर करोगे, है कि नहीं? पर कुछ लोग क्या होता है कि ऑफर के ऊपर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर देते जाते हैं, सिर्फ बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, फीडबैक नहीं लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको उसका उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसका पोजीशन अगर आपको समझना है तो फीडबैक लेना जरूरी है कि खाना कितना गया, वो कितना ले पाया, वो कितना समझा। दिस इज कॉल्ड फीडबैक। और फॉलोअप क्या हुआ है? फॉलोअप का है चैंपियन अप्रोच। मतलब फॉलोअप इज चेजिंग, फीडबैक इज आस्किंग योर प्रोस्पेक्ट, फॉलोअप इज चेजिंग योर प्रोस्पेक्ट, कि आपको चेज करना है। क्लियर कर पा रहा हूं? देखो फॉलोअप एक प्रोसेस है। जो प्रोसेस शुरुआत कब होता है, स्टार्ट कब होता है? आफ्टर प्लान शो। प्लान शो खत्म हुआ मतलब फॉलोअप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये स्टार्ट हो गया, पर फॉलोअप खत्म कब होगा? जब तक वो सेल कंफर्म नहीं होगा, जब तक वो डीडी नहीं देगा, तब तक ये सेल, ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तब जाके खत्म होता है जब सेल कंफर्म होता है। और सेल कंफर्म होने के लिए 6 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लगता है, 4 साल भी लग सकता है। पर
उसके पीछे पड़े रहना, चेस करना, दिस इज कॉल्ड फॉलो अप, जो कि आजकल के दिन में नहीं होता है। हम लोगों के टाइम में हम लोग करते थे, आज हम लोगों को सुनने को नहीं मिलता है कि 6 महीना लगातार किसी को फॉलो अप करके, दादा मैंने इसका डीडी कंफर्म किया, 1 साल लगातार मैंने फॉलो अप करके मैंने इसका डीडी कंफर्म किया, 2 साल 1.5 साल लगातार फॉलो अप करके इसका डीडी कंफर्म किया। पर हम लोगों के टाइम में हम लोग ये करते थे, मैं खुद किया, 6 महीना 1 साल 1.5 साल लगातार पीछे पड़े रह के उसका डीडी मैंने कंफर्म किया। क्योंकि एक बात आपको समझना होगा, जो घुमाता है वही घोड़ा निकलते हैं। जो आज प्लान शो देख के फटाफट एडमिशन लेगा वो फटाफट हवा भी हो जाएगा, पर जो जितना घुमा फिरा के एडमिशन लेगा, एक बात समझ लेना कि वो लंबी रेस की घोड़ा है। क्योंकि बहुत कुछ देख के, सब कुछ पता करके, इधर उधर सब कुछ पता करके वो फिर एडमिशन ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लंबा जाएगा। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? तो जितना घुमाता है वो उतना ही बड़ा घोड़ा होता है इस बिजनेस में। अगर आप हम लोगों का सीनियर लीडर का अगर कहानी अगर देखोगे, हिस्ट्री अगर आप देखोगे, पार्थोभौमिक सर का फॉलोअप 4 महीना हुआ था। उनको जिसने प्लान दिखाया था, लगातार 4 महीना फॉलोअप करने के बाद पार्थोभौमिक सर ने एडमिशन लिया था, तंग आके एडमिशन ले लिया था। अरे यार ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। क्लियर कर पा रहा हूं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टच में रखना, रिपीट फॉलोअप, रिपीट फॉलोअप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि एक बार उसका फॉलोअप किया, उसने ना बोल दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। पर एक बात याद रखना भाई, कि कोई आपको बोल रहा है कि एडमिशन नहीं लूंगा, क्या बोल रहा है, एडमिशन नहीं लूंगा, पर आज तक किसी ने आपको ऐसा बोला कि एडमिशन मैं कभी नहीं लूंगा? किसी ने नहीं बोला। फिलहाल के लिए एडमिशन नहीं लूंगा, पर ऐसा किसी ने नहीं बोला कि मैं एडमिशन कभी नहीं लूंगा। उसके हाँ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है अभी उसका बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन रियली खराब है, उसका पापा का कंडीशन खराब है, उसका मम्मी का कंडीशन खराब है, उसका बहन की शादी है, या फिर उसका अभी रियलाइजेशन पावर नहीं है, पापा से उसको पैसा मिलता है, जिंदगी में कुछ करना है, ये सोच ही उसके अंदर नहीं है। आज नहीं है, पर कल उसके अंदर रियलाइजेशन नहीं आएगा, कल उसके अंदर सोच नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? इंसान का सोच तो बदलता है ना, इंसान का हालत तो बदलते हैं ना, इंसान का सिचुएशन, परिस्थिति तो बदलते हैं ना। अगर मैं उसके साथ टच में रहूंगा तो उसका जो परिस्थिति है, उसका जो हालात है, उसका जो सोच है, उसका जो थिंकिंग है, वो मुझे पता चलेगा। आज वो गर्लफ्रेंड के साथ इतना बिजी है कि और कुछ सोचने का उसके पास समय ही नहीं है, समझने का समय ही नहीं है, अवसर ही नहीं है। आज से 3 महीना बाद उसका गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के जा सकती है, यस और नो, है कि नहीं? उसके बाद उसको लगेगा कि यार जिंदगी में कुछ करना है, उसका सोच बदल सकता है, उसको ये फील, इसके रियलाइजेशन आ सकता है 3 महीने के बाद कि नहीं, कैरियर पहले इंपॉर्टेंट, उसके बाद गर्लफ्रेंड। अभी समझ में नहीं आ रहा है उसको लग रहा है नहीं, गर्लफ्रेंड ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, कैरियर नहीं। 3 महीना बाद उसको ये समझ में आएगा तो 100% उसका अगर फिर से समझाएंगे तो एडमिशन लेगा, उसके लिए टच में रखना पड़ेगा उसको। तो रिपीट फॉलोअप। और अगर रिपीट फॉलोअप अगर आपको करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपको बेशरम बनना पड़ेगा। कि आप रेडी हो बेशरम बनने के लिए? आपको बेशरम बनना होगा, बेशरम। अगर आप शर्म करोगे, अगर आप सोफिस्टिकेटेडली बिजनेस को करने चाहोगे तो ये बिजनेस आपसे नहीं होगा, आप काइंडली बिजनेस को छोड़ दो। क्लियर कर पा रहा हूं? ना सुनने का आदत आपके अंदर होना चाहिए, रिजेक्शन खाने का ताकत आपके अंदर होना चाहिए, ताकत रिजेक्शन खाने का, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे ना बोल देगा, आज ना बोलेगा, 3 महीना बाद फिर से मैं उसको ज्वाइन कराऊंगा। ये चैलेंज आपके अंदर लेना पड़ेगा। 6 महीने के बाद उसके बाद उसको मैं एडमिशन कराऊंगा ही, क्योंकि लगे रहना है उसके साथ, मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? क्योंकि उसका डीडी मुझे चाहिए। अगर पार्थोभौमिक सर का जो अपलाइन है, प्लान दिखाने के बाद पार्थोभौमिक सर ने क्या बोला था, मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, मैं अभी बहुत लोन में हूं, मैं कर्जा में हूं, मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, पैसा नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं, मनी नहीं है। कोई नहीं बोलता है। अगर मुझे कोई बोलता है कि मेरे पास मनी नहीं है, मुझे क्या लगता है, मैं क्या सुनता हूं, मन ही नहीं है। लोग ऐसा नहीं बोलते कि मनी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मन ही नहीं है। मतलब पैसा सबके पास है, पर मन
इंटरेस्ट नहीं है। वो इंटरेस्ट मुझे ग्रो करना है। अगर ग्रो करेंगे तो अच्छा है, और अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे पीछे पड़े रहो, बेशरम बन जाओ। अगर पाट्टभूमि का अपलाइन बेशरम ना होता तो पाट्टभूमि नहीं आ पाता। यस और नो? अगर पाट्टभूमि का अपलाइन बेशरम ना होता, शर्म हाया सब कुछ भूल के अगर पाट्टभूमि के पीछे पड़ा ना होता, तो आज स्मार्ट वैल्यू को पाट्टभूमिक ना मिलता। यस और नो? आज अमरनाथ बोस को 1.5 साल फॉलोअप करने के बाद अमरनाथ बोस एडमिशन लिया था, क्योंकि भाई बंगाल में ऐसे ही होते हैं, बंगाल में ऐसे ही होते हैं। क्या कर पा रहा हूं? रिजेक्शन बहुत है, क्योंकि लोगों को ना बोलने में बहुत अच्छा लगता है। क्या कर पा रहा हूं? तो क्या है, अमरनाथ बोस को भी 1.5 साल फॉलोअप करना पड़ा था, उसके बाद अमरनाथ बोस एडमिशन लिया था। सोच के देखो, उसका अपलाइन, फुल क्रेडिट टू हिज अपलाइन। आज अमरनाथ बोस जो भी है वो तो स्मार्ट वैल्यू की वजह से, उनके डेडिकेशन, उनके काबिलियत, इनके वजह से 100% है। पर सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाती है? जो 1.5 साल उसके पीछे पड़ा था। यस और नो? तो आप भी पड़े रहो, 4 महीना फॉलोअप करो, 5 महीना 6 महीना फॉलोअप करने से, किसी के पीछे पड़े रहने से आपके टीम में भी एक पाट्टभूमिक आ सकता है, आपके टीम में भी एक अमरनाथ बोस आ सकता है, आपके टीम में भी एक सुजय रॉय आ सकते हैं, सुरजीत अधिकारी आ सकते हैं। तो पड़े रहना है, रिपीट फॉलोअप, रिपीट फॉलोअप, रिपीट फॉलोअप, रिपीट फॉलोअप। मतलब अप्रोच ऐसा होना चाहिए, अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि वो तुमसे उधार लिया था, मतलब फॉलोअप किया, नहीं भाई अभी नहीं हो सकता, पैसे का प्रॉब्लम है। अच्छा पैसे का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे का प्रॉब्लम है ना। अच्छा कब तक तेरा पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ये मुझे बता। 3 महीना? अच्छा ठीक है 3 महीना, वो तो बोल दिया कि 3 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या लगा, प्रोस्पेक्ट को क्या लगा कि 3 महीना बोल लेंगे तो मुझे छोड़ देगा। पर वो नहीं जानता है कि मैं कितना कमीना हूं। 3 महीना में उसके पीछे पड़ा रहूंगा, और 3 महीना बाद, आज कौन सा डेट है, 9 जून 2011, मैं हिसाब कर लिया, जुलाई अगस्त सितंबर, 9 सितंबर को मैं फिर से उसके पास जाऊंगा। वो भूल गया, पर मैंने नहीं भूला, डायरी में लिख के लिखा, लिस्ट बिल्डिंग के कॉपी में मैंने लिखा कि 9 सितंबर, 3 महीने के बाद बोला था। क्या रे भाई 3 महीना बाद बोला था, आज तो 9 सितंबर है, 3 महीना पहले बोला था कि 3 महीने के अंदर पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोला हाँ हाँ बोला था। तो एडमिशन ले में आ गया, फिर से फॉलो अप, मुझे पता है वो एडमिशन नहीं लेगा, फिर से फॉलो अप। 3 महीने के अंदर जो जो चेंजेस आया उसको बोलो। 3 महीने के अंदर स्मार्ट वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आया, 3 महीने के अंदर तुम्हारे जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आया, 3 महीने के अंदर तुमने कौन कौन सा ऑफर क्वालिफाई किया, 3 महीने के अंदर तुमने कितना पैसा कमाया, 3 महीने के अंदर कितना चेक आया, 3 महीने के अंदर तुम्हारा क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, 3 महीना पहले क्या ड्रेस कोड था, 3 महीना बाद क्या ड्रेस कोड है, वो उसको दिखाओ, तुम्हारा चेंज को दिखाओ। लेकर पा रहा हूं, क्लियर कर पा रहा हूं? तब जाके क्या होगा, फिर से वो मोटिवेट हो जाएगा। अब बोल, पैसा कब दे रहा है, जस्ट ऐसे बात बोलना, पैसा कब दे रहा है। ऐसा सोफिस्टिकेटेड अप्रोच में बात नहीं होता है भाई, डायरेक्टली जेब में हाथ डालो, पैसा कब दे रहा है। मेरा बात बहुत सारे लोग शायद ले नहीं पा रहा है, पर देखो भाई इजी चीज है कि 2 तरीका होता है, कंधों पे हाथ रख के भरोसा दो और जेब में हाथ डाल के पैसा निकालो। दिस इज फॉलो अप। मुझे यही चीज लगता है, भरोसा दो, कंधों पे हाथ रख के भरोसा दो, उसके बाद फटाक से जेब में हाथ डालो, पैसा निकालो। बहुत से लोग बहुत अच्छा अच्छा बात बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, पर अल्टीमेट पैसा नहीं निकाल के लाते हैं। यस और नो? स्किल बहुत है, गुलाटी मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गोल के अंदर बॉल डाल नहीं पा रहा है भाई। एंड ऑफ द डे स्कोर मैटर। यस और नो? स्कोर मैटर करता है कि कितना डीडी सबमिट किया, कितना सेल कंफर्म हुआ, कितना चेक इशू हुआ। यस और नो? तो भाई निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंसान पैसा खर्चा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, पैसा खर्चा नहीं करना चाहते। क्यों पैसा खर्चा नहीं करना चाहते? ह्यूमन साइकोलॉजी। देखो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लोग क्या करते हैं, अभी तो फोन पे में हो जाता है, बहुत नेट बैंकिंग में हो जाता है, स्मार्टफोन से हो जाता है, पर बहुत सारे लोग आज भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाते हैं, कहां पे, ऑफिस में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफिस में जाते हैं। 14 तारीख को लास्ट डेट है, सबसे ज्यादा भीड़ कब होता है, 14 तारीख को। क्यों? जो जाते हैं उसको पता है कि 14 तारीख से पहले भी जितना देना पड़ता था, बिल तो सेम ही है ना, 10 तारीख को देगा, जो पैसा उसको देना था 14 तारीख को देगा, सेम पैसा देना है। क्योंकि नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, पैसा रहने दो जेब में, पैसा रहने दो, पैसा जेब में रहने से हम लोगों को सुकून मिलता है, हाँ पैसा है, पैसा है, पैसा है,
पैसा जब तक मजबूर ना हो जाए तब तक लोग पैसा खर्चा नहीं करेगा। ये भाई सीधी बात आप दिमाग में घुसा लो। जब तक एक आदमी पैसा खर्चा करने के लिए मजबूर ना होता है तब तक एक इंसान पैसा खर्चा नहीं करते हैं। आपको फॉलो अप करके उसको मजबूर बनाना है पैसा खर्चा करने के लिए। मजबूर करने के लिए क्या करना, उसको ड्रीम दिखाओ, सपना दिखाओ, डिजायर दिखाओ, फियर दिखाओ। अगर नहीं होता पीछे पड़े रहो, ताकि उसको लगे अरे यार इसको हटाते हैं। जब तक एडमिशन ले लेंगे तब तक पीछे पड़े रहेगा, ये तंग करेगा, गुस्सा होकर एडमिशन ले लेगा भाई। बोलेगा क्या, नहीं नहीं अभी नहीं, और भी 2 महीना, चलो 2 महीना, सितंबर 9 सितंबर को पैसा नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, 2 महीना, अक्टूबर नवंबर, नवंबर 9 तारीख को फिर से जाओ भाई, 2 महीना बाद बोला था आ गया, पैसा कहां है, राइट। फिर से 1 महीना दिसंबर। अभी इंसान कितना घुमाएगा आप मुझे बोलो, एक इंसान कितना घुमाएगा? उसको लगेगा यार 1 महीना मैंने बोल दिया, मतलब 1 महीना बाद फिर से वो आएगा, फिर से मुझे समझाएगा, इससे अच्छा इस बार पैसा और जुगाड़ कर लेते हैं। क्लियर कर पा रहा हूं? तंग आके एडमिशन ले लेगा, डिस्टर्ब होकर एडमिशन ले लेगा, ऐसे उसके पीछे पड़े रहना है। इसे बोलते हैं फॉलो अप। हम लोग तो फीडबैक करते हैं सिर्फ। आइए आइए बैठिए, सिलेक्शन टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज, आईक्यू टेस्ट, 50 के अंदर 30 आपको अगर आप मिल गए तो आप सिलेक्टेड हो गए। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे स्किल कहाँ लगता है? एक इंसान को एक लड़के को लड़की को बिठा के सिर्फ एग्जाम देके उसको बोल दिया कि सीट कंफर्म हो गया, झूठा मूठा। चलो ये भी ट्रिक्स है, ये टेकर ट्रिक्स है, ये भी जरूरत है, पर अल्टीमेट चीज तो है फॉलो अप। क्योंकि ऐसे करके आप कितने लोगों को आप ज्वाइनिंग करवा सकते हो? जब तक आप फॉलो अप नहीं करोगे तब तक आपका सेल तो ज्यादा नहीं आएगा ना। एनीवेज, तो मेरे हिसाब से मैं समझाने का कोशिश किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलो अप एंड फीडबैक। मुझे लगा कि मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट चले जाते हैं, व्हाई फॉलो अप। फॉलो अप क्यों करना है? फॉलो अप तो करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। देखो भाई क्या होता है, एवरेज फॉलो अपर, गुड फॉलो अपर, एक्सीलेंट फॉलो अपर, 3 टाइप का फॉलो अपर होता है। 3 टाइप का फॉलो अपर होता है हम लोगों की इंडस्ट्री में। एक होता है एवरेज फॉलो अपर, एक होता है गुड फॉलो अपर, एक होता है एक्सीलेंट फॉलो अपर। क्लियर कर पा रहा हूं? मोर फॉलो अप इज इक्वल टू मोर सेल। क्या होता है, मैं आपको इक्वेशन समझा देता हूं। 10 लोगों को हम लोग प्लान दिखाते हैं, 2 आदमी ऐसे होते हैं जो काका बाबू टाइप के होते हैं। वो प्लान देखने के बाद उसको वो नॉट रीचेबल हो जाते हैं, वो लापता हो जाते हैं, यस और नो। वो लापता हो जाता है, उसको आप ढूंढ नहीं पाओगे, वो कहां गायब हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि प्लान दिखा के आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया, यस और नो। ऐसे 2 लोग आपको मिले, 10 में से 2 ऐसा निकलेगा, घबराना मत। 10 में से ऐसे 2 भी आएगा जिसको फॉलो अप करने का कोई जरूरत ही नहीं है। विदाउट फॉलो अप उसका सेल कंफर्म हो जाएगा। होता है ना, आज प्लान देखा, कल पार्ट पेमेंट लेके आ गया, आधा पेमेंट लेके आ गया, यस और नो। फॉलो अप हुआ ही नहीं। ऐसे 2 आपको मिलेगा, बाकी रहा कितना, 6 को आपको फॉलो अप करना है। अभी देखिए क्या होता है, जो एवरेज फॉलोअपर होता है वो 6 में से 1 डीडी निकाल लेते हैं। जो गुड फॉलोअपर होता है 6 में से 2 या 3 डीडी निकालते हैं। और जो एक्सेलेंट फॉलोअपर है वो पीछे पड़ जाते हैं, पीछे पड़े रह के वो 6 में से 4 से 5 डीडी कंफर्म कर लेते हैं आउट ऑफ 6। तो उधर से 2 था, इधर से 4 था, 10 में से 6 डीडी निकाल लेते हैं, जो कि एक्सेलेंट फॉलोअपर है। एकदम पीछे पड़े रह के उसका जब तक वो सेल ना दे, जब तक वो ओडीडी ना दे, जब तक पैसा ना निकाले, वो उसके पीछे पड़े रहते हैं। और 6 में से मैक्सिमम 4 डीडी वो कंफर्म, 4 सेल वो कंफर्म कर लेते हैं। तो ये होता है डिफरेंस, ये होता है, ये 3 टाइप का फॉलोअपर होते हैं। तो आपको क्या बनना है, एवरेज, गुड या एक्सेलेंट फॉलोअपर? थोड़ा चैट बॉक्स में थोड़ा बताओ, एवरेज फॉलोअपर बनना है, गुड फॉलोअपर बनना है, या फिर एक्सेलेंट फॉलोअपर बनना है? कौन सा फॉलोअपर बनना है? सब लोग तो एक्सेलेंट फॉलोअपर बनना ही चाहेगा, है कि नहीं? सब लोग एक्सेलेंट फॉलोअपर बनना चाहेगा। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए सिर्फ ट्रेनिंग लेके नहीं होगा, मार्केट में जाओ, 100 200 300 400 500 1000 फॉलोअप करो, राइट। अभी देखो फॉलोअप क्यों करना है, बहुत सारे लोगों को फॉलोअप में एलर्जी होता है। फॉलोअप क्यों करना है? फोर फॉलोअप मोर सेल। देखो मैंने वही बताया, 6 में से अगर ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करोगे तो 10 में से 6 डीडी आप निकाल सकते हो, चाहे सेल आप कंफर्म कर सकते हो। फॉलोअप विल गिव यू सस्टेनेबिलिटी,
अगर आप एक मार्केट में काम कर रहे हो, वहां पे अगर फॉलो अप करते हो तो उस मार्केट में ज्यादा दिन तक आप फॉलो अप आप बिजनेस कर सकते हो। अगर अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे, किसी को प्लान दिखा के आप छोड़ रहे हो, प्लान दिखा के छोड़ रहे हो, प्लान देख के जा रहा है, प्लान देखने आ रहा है, प्लान देख के चला जा रहा है, उसका फॉलो अप नहीं हो रहा है, क्या होगा? मिसकम्युनिकेशन होगा। कि प्लान में आपने कुछ समझाया, वो और कुछ समझा, और मार्केट में जाके और कुछ समझाया, लोगों को कंफ्यूज किया, मार्केट खराब करेंगे। राइट? अगर उसका फॉलो अप ना करके छोड़ दोगे तो मार्केट खराब करोगे, और उस मार्केट में ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाओगे, वो बहुत जल्दी मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो फॉलो अप मेक्स फॉलो अपर। जब तक आप फॉलो अप नहीं करोगे तब तक आपके टीम में कोई फॉलो अपर पैदा नहीं होगा, कोई फॉलो अपर नहीं बनेगा। क्लियर कर पा रहा हूं? क्योंकि आप जो ट्रेंड सेट करोगे ना, उसी ट्रेंड को लोग फॉलो करते हैं। आपको एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा। सिर्फ फॉलो अप के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, हर चीज में आपको आपके टीम के सामने एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, इंस्टेंट से आपको सेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप फॉलो अप नहीं करोगे तो आपका जो टीममेट्स है, आपका जो डाउन लाइन्स है, वो भी फॉलो अप नहीं करेगा। इससे क्या होगा? आपके टीम में कोई फॉलो अप सीखेगा ही नहीं, आपके टीम में कोई फॉलो अपर बनेगा ही नहीं। फॉलो अप कैन इंप्रूव योर सेलिंग स्किल बिकॉज इट्स बोथ वे कम्युनिकेशन। जितना फॉलो अप करोगे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि फॉलो अप में सबसे ज्यादा मतलब ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ता है। एसटीपी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। आप जब किसी को इनवाइटिंग करने जाते हो, कोई ऑब्जेक्शन सुनने का मौका मिलता उतना ज्यादा नहीं। आप जब प्लान शो करने बैठते हो, वो तो चुप बैठ के सुनता है, उसके मुंह पे आप सेल्यूटेप लगा देते हो, उसको ये बोलना भाई कुछ बोलना नहीं है, 1.5 घंटा सिर्फ सुनना है, उसको बोलने का मौका नहीं मिलता है। फॉलो अप में बोलने का मौका मिलता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसलिए फॉलो अप बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और फॉलो अप करने से आपका कम्युनिकेशन स्किल, हर सेलिंग स्किल, हर चीज डेवलप होता है। आपका पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन स्किल, हर चीज में इंप्रूवमेंट आता है। और क्या फायदा है फॉलो अप का? फॉलो अप इज सच ए प्रोसेस व्हेन एसोसिएट गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। जब एक आदमी फॉलो अप प्रोसेस के अंदर से जाते हैं, ही और शी बिकम मोर मोटिवेटेड, मोर कॉन्फिडेंट, मोर एनर्जेटिक। ये क्या है? आपके टीम से कोई इनवाइटिंग कर रहा है और आप उसका जी जान लगा के फॉलो अप कर रहे हो, जी जान लगा के। आपके टीम में लोग इनवाइटिंग कर रहा है, प्लान दिखा रहे हैं, और उसका जी जान लगा के फॉलो अप कर रहे हो। सेल आए या ना आए, आपके एसोसिएट को पता चलेगा कि मेरा अपलाइन बहुत जबरदस्त लेवल का फॉलो अप करते हैं, वो जबरदस्त लेवल का वो आपका 100% देते हैं मेरा सेल कंफर्म करने के लिए। आप मेरा अपलाइन हो, मैं आंखों के सामने देख रहा हूं कि मैं जिसको भी इनवाइटिंग करके ला रहा हूं वो प्लान मेरा, आप उसका प्लान दिखा रहे हो, और प्लान दिखाने के बाद जबरदस्त लेवल का फॉलो अप कर रहे हो। फॉलो अप करने के लिए आप कहीं पे उसको जाके फॉलो अप कर रहे हो, उसके घर में जाके फॉलो अप कर रहे हो, आप पूरे 1000% दे रहे हो डीडी निकालने के लिए। तब क्या होगा? आपके ऊपर मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ेगा। और डीडी आए या ना आए, मैंने बहुत दफा मेरे एसोसिएट से बात मैंने सुना, जो कि मेरा अचीवमेंट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे एसोसिएट इनवाइटिंग किया, मैंने प्लान दिखाया, उसके बाद जी जान लगा के फॉलो अप किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। एकदम पूरा एक मैदान में बैठ के अंधेरे में रात को मैं फॉलो अप कर रहा हूं, ना वो मुझे देख पा रहा है, ना मैं उसको देख पा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंट है 10-13 साल में। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, फॉलो अप का बहुत सारे स्टोरी है। राइट? तो बहुत जबरदस्त फॉलो अप किया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा फॉलो अप किया, पर डीडी नहीं निकला। पर जिसका इनवाइटिंग था वो एसोसिएट 10 गुना ज्यादा मोटिवेट हो गया। वो मुझे क्या बोलता था कि दादा आपने 1000% ट्राई किया, आपने सब कुछ लगा दिया, वो बेवकूफ है, समझ में नहीं आया। और मुझे पता है कि आप इतना जबरदस्त लेवल में एफोर्ट दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मैं अगर और भी 5 इनवाइटिंग लेके आऊंगा उसमें से कंफर्म डीडी निकल जाएगा। तो गलती प्रोस्पेक्ट का है कि वो समझ नहीं पाया। ये सिस्टम का कोई गलती नहीं है, आपका भी कोई गलती नहीं है। इससे क्या होगा? अपलाइन, आपका टीम और भी ज्यादा मोटिवेट होगा जब आप उसके सामने फॉलो अप करोगे, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, जब उसका फॉलो अप करोगे। चल कहां पे है भाई, चल फॉलो अप करते हैं,
चल किसके घर में जाना है, चल होम फॉलोअप करके आते हैं, चल उसको पकड़ के फॉलोअप करते हैं। जब ये अप्रोच लेके जब काम करोगे ना, तो आपके टीम को लगेगा यार ये मेरा अपलाइन मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे पेमेंट के लिए सोचते हैं, मेरे अचीवमेंट के लिए सोचते हैं, राइट। और ये बंदा बहुत जबरदस्त बंदा है, इसका हाथ पकड़ के रहूंगा और मैं लगातार इनवाइटिंग करने का मतलब करूंगा, तो डेफिनेटली डेफिनेटली क्या होगा, रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर आएगा। ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? क्लियर कर पा रहा हूं? क्योंकि आपके आपके टीम इनवाइटिंग करके ला रहा है, बीइंग अपलाइन, ये आपका जिम्मेदारी है, उसका फॉलोअप करके उसका डीडी भी कंफर्म करने का जिम्मेदारी आपका ही है। क्लियर? ये कर दोगे तो टीम को बताने का जरूरत नहीं होगा कि भाई की इनवाइटिंग करो, वो अपने आप इनवाइटिंग करके लेके आएगा। क्लियर? सो ये होता है। अभी अभी डिस्कशन करेंगे कि फॉलोअप क्या है, फॉलोअप क्यों करना है। अभी डिस्कशन करेंगे कि फॉलोअप कैसे करना है, हाउ हाउ पार्ट, जिसको लेके मैं डिस्कशन करूंगा कि फॉलोअप कैसे करना है। क्लियर? फॉलोअप के लिए आपको क्या करना है, फॉलोअप बहुत बहुत सिंपल सा चीज है। अगर कोई देखो भाई, फॉलोअप में आपको इस ट्रेनिंग में नहीं सिखा सकता, पर फॉलोअप के ऊपर मैं आपको कुछ गाइडलाइन में जरूर दे सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप के लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? कुछ चीजें आपको करना है, कुछ चीज जो है आपको नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्या करना है? ड्रेस कोड, एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड होना बहुत ही जरूरी है, राइट। एक प्रोफेशनल अपियरेंस, यहाँ पे प्रोफेशनल एप्रिसिएशन लिखा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये एप्रिसिएशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रोफेशनल अपियरेंस। कि आपका आउटलुक, आपका गेटअप, आपका लुक्स प्रोफेशनल होना चाहिए। क्लियर कर पा रहा हूं? बहुत सारे लोग प्रोफेशनल लुक मतलब बिना प्रोफेशनल लुक के चले जाते हैं, कैजुअल पहन के चले जाते हैं, शेविंग नहीं करते हैं ठीक से हेयर कटिंग नहीं रहता है उसका, राइट, मतलब अनप्रोफेशनल लुक में चले जाते हैं। तो कभी भी अनप्रोफेशनल लुक्स में आप फॉलोअप करने मत जाओ। आपको एक प्रोफेशनल अपीयरेंस होना बहुत ही जरूरी है। मेंटेन एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है कि स्माइलिंग फेस, हैंडशेक करना। अभी तो हैंडशेक में थोड़ा प्रॉब्लम है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, राइट। तो डेफिनेटली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल के ये जो बात स्टार्ट करना, ये जो मैनरिज्म है, ये जो एटिकेट्स है, ये डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इज्जत देके बात करना होगा, इज्जत देके। चाहे आपसे उम्र में छोटा है, आप उसको तू तू करके बात मत करो, कोशिश करो आप करके बात करने का कोशिश करो। क्या कर पा रहा हूं? तो स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विथ कॉन्फिडेंस। क्योंकि बात देखो, कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, क्योंकि आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको लेके बात करने के लिए जा रहे हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप तो इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो ना, आप तो फॉलोअप करने जा रहे हो। मतलब अपना जो सब्जेक्ट है वही चीज को लेके बात करोगे, अपना आपका जो सब्जेक्ट है, खुद का आपका जो सब्जेक्ट है उसी को लेके बात करोगे, तो घबराने का क्या है। विथ फुल कॉन्फिडेंट। अगर आप गलत भी बोल दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोल दिया एपीएल का 1,500 की जगह 2,000 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, उसको क्या पता है कि नहीं। अगर गलती से कुछ भूल मिस्टेक भी हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। आपने बता दिया स्मार्ट वैल्यू में हम लोगों का 200 प्रोडक्ट की जगह 500 प्रोडक्ट बता दिया गलती से, तो क्या प्रॉब्लम है। 500 प्रोडक्ट आज नहीं है, कल तो आएगा ना, यस और नो, राइट। तो फुल कॉन्फिडेंटली जाओ, आप फुल कॉन्फिडेंटली जाओ, घबराना मत, चाहे सामने कोई भी आ जाए। नहीं, सामने वाला तो बीटेक इंजीनियर है, वो तो आईटी इंजीनियर है, मैं उसके सामने आईटी लेके क्या बोलूं। अरे भाई, सामने वाला आईटी इंजीनियर है तो क्या हुआ, सामने वाला आईटी इंजीनियर है तो क्या हुआ। उसको आईटी पढ़ाने नहीं जाएंगे, उसको ये समझाने जाएंगे कि एडुकेशन लेके जॉब करके आप जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो, एडुकेशन को लेके बिजनेस करोगे तब जाके आप बड़ा आदमी बन सकते हो। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं शायद उसको नौकरी नहीं मिलता है, पर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जो चाय की दुकान लगाते हैं वो जरूर महीने में 50,000 कमाते हैं। क्यों? एडुकेशन को बेस करके बिजनेस करता है वो, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना।
हर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने देखोगे जो चाय का दुकान है महीने में 40,000 50,000 कमाते हैं, पर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसको 10,000 का भी नौकरी नहीं मिलता है। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? तो फुल कॉन्फिडेंट जाओ, फुल। हो सकता सामने वाला बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा ये वो, भाई उसके पास टाइम कंपाउंडिंग साइंस नहीं है। टाइम कंपाउंडिंग साइंस को इस्तेमाल करके इनकम करने का रास्ता उसको नहीं पता है। क्लियर कर पा रहा हूं? उसको उसको इतने सारे मतलब ब्रांड को लेके काम करने का कोई रास्ता नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। एनीवेज, बी फैमिलियर, थिंक लाइक यू आर ए कंसल्टेंट, डोंट ट्राई टू बी ए सेल्समैन। यू आर ए कंसल्टेंट, आप कंसल्ट करने गए हो, पहले ही आप सेल्समैन की जैसे अप्रोच मत करो, सेल्समैन के जैसे अप्रोच मत करो। फियरलेसनेस, यू आर द चैंपियन, यू आर ऑफ योर ओन सब्जेक्ट। मैंने जो पहले ही बताया कि कोई अंदर में कोई घबराहट, कोई डर मत रखना। अरे भाई सबसे खराब क्या होगा? एडमिशन नहीं लेगा, है कि नहीं? सबसे खराब क्या होगा? एडमिशन नहीं लेगा। इससे खराब तो कुछ नहीं हो सकता ना, यस और नो? तो घबराने वाली बात क्या है? राइट? नथिंग टू लूज, ओनली टू गेन। आपको खोने का कुछ नहीं है। कम से कम एक बार फॉलो अप प्रैक्टिस तो हो गया। मैं आपको छोटा छोटा एक किस्सा मैं सुनाऊंगा, बहुत मजेदार चीज है, मैं बताता हूं। हम लोगों के कॉलेज में क्या होता है, हम लोगों के कॉलेज में जब हम लोग बिजनेस किए थे, एक लड़का था जिसको सब लोग फॉलो अप किया था, एडमिशन नहीं लिया था। सब लोग फॉलो अप किया था, एडमिशन नहीं लिया था। तो हम लोग उसको क्या करते थे, हम लोग उसको प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे। कोई नया एसोसिएट कॉलेज में आया, कॉलेज में हम लोग बिजनेस करते थे, नया एसोसिएट आया, एसोसिएट आके कोई बोलता था कि दादा मुझे फॉलो अप सीखना है, मैं फॉलो अप कैसे करूं? तो हम लोग क्या करते थे, उसको जब उस लड़के के पास जाओ, उसको फॉलो अप कर, उसको मनी प्रॉब्लम है, वो एडमिशन नहीं लेगा पर उसको फॉलो अप कर। तो क्या करता था, सब लोग जाके उसको फॉलो अप करता था, क्योंकि प्रैक्टिस, उसको हम प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे। वो जो बंदा एडमिशन नहीं लिया था उसको हम प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पता था एडमिशन ले लेगा, पता था एडमिशन ले लेगा। तो कोई भी इंसान, अगर कोई भी लड़का आके, कोई भी एसोसिएट आके बोलता था मुझे फॉलो अप सीखना है, फॉलो अप सीखना है, प्रैक्टिस करना है, चाहे उसके पास जाके फॉलो अप कर, उसको फॉलो अप कर। क्या कर पा रहा हूं? ऐसे करते करते वो क्या देख रहा है कि रोज कोई ना कोई आके घंटा बजा के जा रहा है, राइट? तो उसने क्या क्या मजबूरी से 1 महीने के बाद देखा कि एडमिशन ले लिया और पैसा लेके आया, पैसा भी लाया, छुट्टा पैसा लाया, छुट्टा, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए नोट, 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का कॉइन, इतना पैसा लेके आया और आके बोला भाई मेरा एडमिशन करा दे, नहीं तो साल भर मुझे कोई ना कोई आके समझाएगा रोज। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि प्रैक्टिस करने का जरूरत है, और प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा, आपका स्किल को डेवलप कराएगा। तो आप किसी के पास जाके फॉलो अप करने जा रहे हो, अगर एडमिशन नहीं लेगा तो क्या प्रॉब्लम है? एक बार आपका प्रैक्टिस तो हो जाएगा ना, यस और नो? क्या क्या नहीं करना है? मोबाइल फोन यूजेस, बात करने के टाइम में आप फॉलो अप चल रहा है, आप क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहे हो, आप देख रहे हो फेसबुक पे, आपका नोटिफिकेशन देख रहे हो, आपका मैसेज चेक कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे सामने वाला ऑफेंडेड होता है, क्योंकि आप किसी को अटेंशन नहीं दोगे ना, वो आपको अटेंशन नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अप में, दैट इज पे अटेंशन ऑन योर प्रोस्पेक्ट। आप जिसको फॉलो अप करने गए उसके ऊपर अटेंशन पे करना जरूरी है, अटेंशन, उसको इंपॉर्टेंस ही दो। पर वो बात कर रहा है, आप उसके सामने फोन देख रहे हो, नहीं, ऐसा मत करना। क्लियर कर पा रहा हूं? पर्सनल अटैक, बहुत सारे लोग पर्सनली चले जाते हैं, नहीं, पर्सनली नहीं जाना है, पर्सनल अटैक नहीं करना है। उससे क्या होगा? रिलेशनशिप खराब होगा, और रिलेशनशिप खराब होगा तो उसका एडमिशन लेने का संभावना नहीं रहेगा, चांसेस 0 हो जाएगा। तो किसी के पास रिलेशनशिप खराब मत करना, किसी के साथ रिलेशनशिप खराब मत करना। हम लोगों का प्लान ये सिखाया था कि और ऑलवेज एक स्वीट एंडिंग होना चाहिए, एक मीठापन होना चाहिए। क्या कर पा रहा हूं? कि चलो भाई तुमने एडमिशन नहीं लिया, बहुत बढ़िया, बहुत, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं हूं तुम्हारा दोस्त, पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त है, बाद में भी दोस्त रहेंगे, क्योंकि
दोस्ती था इसलिए प्रोजेक्ट दिखाया था, प्रोजेक्ट दिखाने के लिए दोस्ती नहीं किया था। तो हम लोगों का दोस्ती पहले जैसे रहेगा ना, है कि नहीं? और उसके बाद जिंदगी में अगर फिर से दोबारा अगर लगे कि नहीं मुझे जिंदगी को बनाना है, मुझे सपना पूरा करना है, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तुम्हारा दोस्त हर वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, हम लोगों के दोस्ती के बीच में प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए, राइट? ऐसे करके एक स्वीट एंडिंग करके आपको फॉलोअप को क्लोज करना है। तब जाके देखो कि वो बंदा एक ना एक दिन रियलाइज 100% करेगा और आपके साथ देगा, आपको एडमिशन देगा, 100% आपके साथ जुड़ेगा, ज्वाइन करेगा। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, फील्ड फाउंड लेके समझाना है। बहुत सारे लोग क्या झगड़ा आर्गुमेंट में चले जाते हैं, नहीं, फील्ड फाउंड थ्योरी इस्तेमाल करना है। कोई बोल रहा है अमिताभ बच्चन बड़ा है, कोई बोल रहा है शाहरुख खान बड़ा है। पर अगर ऐसा कोई बोलेगा है, आप बोल रहे हो कि अमिताभ बच्चन बड़ा है, ये मैं मानता हूं कि अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा एक्टर है, पर अभी भी शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के एज में नहीं गया। जब शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के एज में जाएगा, उनका उम्र जब 72 होगा, मुझे लगता है तब तब कंपैरिजन करना चाहिए। कोई बोल रहा है सचिन तेंदुलकर बड़ा है, कोई बोल रहा है विराट कोहली बड़ा है। बहुत झगड़े से मारपीट ऐसे दोस्तों के बीच होता है, क्योंकि वहां पे दोस्त लोगों को फॉलो अप नहीं पता ना, उसको फील्ड फाउंड इस्तेमाल करना नहीं पता। अगर ऐसा बोलेगा कि मैं मानता हूं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन सचिन तेंदुलकर है, पर विराट कोहली को भी टाइम देना चाहिए, उसका करियर अभी तक खत्म नहीं हुआ, और भी 10 साल बाद हम लोगों को कंपैरिजन करना चाहिए। हम लोग सचिन तेंदुलकर के साथ सुनील गावस्कर का कंपैरिजन कर सकते हैं, हम लोग सचिन तेंदुलकर के साथ ब्रायन लारा का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने रिटायरमेंट ले चुके हैं, दोनों का करियर अभी खत्म हो चुका है। अभी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, पर हम लोग कभी भी विराट कोहली के साथ सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक का करियर खत्म हो चुका है और एक करियर के मिडिल में है अभी, है कि नहीं? तो अगर ऐसे फील्ड फाउंड अगर मैं इस्तेमाल करूंगा, राइट, फील्ड फाउंड में इस्तेमाल करूंगा, तो 100% सामने वालों को समझ में आ जाएगा कि मैं, मेरा पॉइंट क्या है, मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं। यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना कि झगड़ा करना। तो फील्ड फाउंड इस्तेमाल करके बात को करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, खुद को लेके झूठ नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, पढ़ाई करता है बीकॉम, क्या बोल रहा है मैं बीटेक करता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, ये बोल के कोई फायदा नहीं है भाई। अपने एडुकेशन को छुपाने का क्या बात है? कोई 12 पास है, अगर आपको लगता है कि 12 पास बोलने से अगर आपको आपका मतलब सामने वाले के सामने आपका इज्जत या फिर आपका जो पोजीशन डाउन हो सकता है, तो आपको क्वालिफिकेशन बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। आपको क्वालिफिकेशन बताने का जरूरत नहीं, पर झूठ मत बोलना, क्योंकि कल वो बंदा एडमिशन लेगा, एडमिशन लेके उसको पता चलेगा कि क्योंकि पता चलेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्या होगा, सिस्टम के ऊपर से उसका बिलीव हट जाएगा, उसको ये लगेगा यहाँ पर सब लोग झूठी बोलते हैं। तो कोई भी उसको कुछ बोलने समझाने का कोशिश करेगा, कोई भी उसको कुछ बोलेगा, उसको लगेगा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी झूठ बोला गया था, पहले भी झूठ बोला गया था, आज भी झूठ बोला जा रहा है। अगर समय है तो फॉलोअप, समय ना हो तो फॉलोअप नहीं करना चाहिए। अगर अगर आपके पास अगर उसके पास टाइम नहीं है, इनफ टाइम नहीं है, जल्दी में है, 2 मिनट 5 मिनट हाथ में टाइम है, तो फॉलोअप स्टार्ट मत करना। आप फिर से एक टाइम अपॉइंटमेंट करके आप उसको जाने दो, छोड़ दो, राइट? हाउ टू स्टार्ट फॉलोअप, फॉलोअप कैसे करना है? ज्यादा से ज्यादा सामने वाले का सुनना है, बिकॉज लिसनिंग इज केयरिंग। आप जब फॉलोअप स्टार्ट किया, अभी मैं ये मतलब डिस्कशन करूंगा एकदम फॉलोअप स्टार्ट कैसे करना है, कि आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट बैठा है, उसको उसके सामने कैसे स्टार्ट करना है, ये मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन लो, एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन लो, उसके बारे में जितना हो सके ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश करो, क्योंकि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगे ना, उतना ज्यादा फॉलोअप करने में आसानी हो जाएगा। एक शेर जब शिकार में जाते हैं, कोई शिकार को देखा, तो अचानक उसके ऊपर टूट नहीं पड़ते हैं, अचानक उसके ऊपर छलांग नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं, पहले हर चीज को मेजरमेंट करते हैं, हर चीज को, डिस्टेंस, हाइट,
क्लियर? कितना स्पीड में उसको अटैक करना चाहिए आप डिस्कवरी चैनल में देख लेना। पेड़ के पीछे या फिर कोई पहाड़ के पीछे, कोई पत्थर के पीछे वो छुप के क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और इंतजार करते हैं कि कब वो थोड़ा, उसका माइंड कब थोड़ा डाइवर्टेड होगा, तब उसको अचानक अटैक करते हैं। पहले अटैक नहीं करते क्योंकि उसको पता है कि अगर ये हाथ से छूट जाएगा तो दिन भर शायद और मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो आपको भी क्या करना है, पहले से स्टार्ट नहीं होना है। क्योंकि देखो भाई, इनवाइटिंग के टाइम में वो सुना है, एसटीपी के टाइम में वो सुना है, अभी फॉलो अप में तो उसको बोलने का मौका दो ना भाई। फॉलो अप के टाइम में आप ही बोल रहे हो, उसको लगेगा अरे यार ये बहुत पकाते हैं, शुरुआत से ये लोग बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। नहीं, अभी उसको बोलने का मौका दो। जितना ज्यादा बकेगा उसको बकने दो, जितना उल्टा पुल्टा जो चाहे बकने दो, जितना बकेगा उतना फॉलो अप करना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को सुनना है, बिकॉज लिसनिंग इज केयरिंग। देखिए इसका बहुत फायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जितना जानकारी लेंगे उतना फॉलो अप करने में आसानी हो जाएगा। जितना अच्छे से सुनेंगे उतना खुद को एनरिच कर पाओगे। क्योंकि देखो फॉलो अप में हम लोग जाके बहुत कुछ सीखते हैं, फॉलो अप में जाके हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। एक बार एक फॉलो अप करने गया था, कोई लड़का क्या करते हैं, जूट टेक्नोलॉजी लेके पढ़ाई करते हैं, जूट टेक्नोलॉजी। मैं कभी सुना ही नहीं कि जूट टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो मैंने पहले सुना, मैंने पहले उससे सुना, मैंने जानकारी लिया कि जूट टेक्नोलॉजी क्या होता है। हम लोग फॉलो अप करने के टाइम में जाके बहुत नया कुछ चीज प्रोस्पेक्ट से हम लोग सीखते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत नए नए लोगों से हम लोगों का मुलाकात होता है, नया नया बिजनेस, नया नया प्रोफेशन, नया नया काम धंधा, नया नया चीज को हम लोगों को मतलब जानने का मौका मिलता है। उससे क्या होता है, हम लोग और भी ज्यादा खुद को इनरिच कर सकते हैं, और भी ज्यादा हम लोग अपना खुद का नॉलेज लेवल को बढ़ा सकते हैं। क्या कर पा रहा हूं? तो सुनने का आदत डालो भाई, सुनने का आदत डालना बहुत ही जरूरी है कि सुनो। जितने अच्छे से सुनेंगे उतना खुद को एनरिच कर पाओगे। जितना हम सुनेंगे उतना ही तुमको वो भी उतना भी तुम्हें सुनेगा। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, लिसनिंग इज केयरिंग। आप जितने अच्छे से उसको सुनोगे ना, उसको लगेगा कि मुझे इंपॉर्टेंस ही दे रहा है। आप एक बात बताओ, आपके बहुत सारे फ्रेंड है, पर आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई तो होगा ना आपका बेस्ट फ्रेंड। वो कौन है? बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो हर बात आपका अच्छे से सुनता है। आप सीरियस बात कर रहे हो, वो अच्छे से सुनेगा। आप मजाक मस्ती करोगे, वो अच्छे से सुनेगा। आप कोई भी चीज बोलोगे, वो अच्छे से सुनता है, इसीलिए वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। यस और नो? क्या कर पा रहा हूं? तो ये होता है बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी, बेस्ट फ्रेंड की क्राइटेरिया, कि आपको सुनते हैं और आपको समझते हैं, इसीलिए वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। और आपको जानते हैं, इसीलिए वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों, कैसे जान पाया? क्योंकि आपको सुना, इसीलिए। क्या कर पा रहा हूं? तो लोगों को अच्छा लगता है जब उसको बहुत अच्छे से माइन्यूटली अटेंटिवली कोई उसको जब सुनता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है अरे कोई आदमी मुझे अच्छे से सुन रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस ही दे रहा है, मुझे अटेंशन दे रहा है। कर पा रहा हूं? तब उसको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। तो अगर आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलने के लिए सुनता है, बोलने के लिए। अच्छा हाँ तू बोल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया ना, अभी मैं बोलूं। मतलब क्या है, वो सुनने के लिए नहीं सुन रहा था, बोलने के लिए सुन रहा था। ऐसा नहीं। क्या करना है, सुनने का आदत डालना पड़ेगा। सुनो, अच्छे से सुनो। क्लियर? जो भी बात बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरत होता है सुनना। कब? जब आप पेरेंट्स फॉलो अप करने जाते हो। आप जब मम्मी पापा के पास जाके फॉलो अप करने जाते हो ना, तो मम्मी पापा, उसका पापा, उसका मम्मी बहुत बात बोलता है। कुछ कुछ पापा लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, पूरा किस्सा आपको सुनाएगा। होता है कि नहीं होता है? बचपन से लेकर आज तक क्या क्या उसने किया, वो सब वो सुनाता है। मैंने ये किया, मेरा स्कूल ये था, बचपन में बहुत प्रॉब्लम था, पापा गुजर गए थे, पैसा नहीं था, दो बहन के शादी दिया, राइट, भाई के लिए ये किया, घर बनाया,
शादी किया, ये किया, वो क्या, पूरा किस्सा बोलते हैं। आप सुनते जाओ, अच्छे से सुनो, सुनो, क्लियर, सुनो। लिसनिंग इज केयरिंग। आप जितना सुनोगे उतना ही फॉलो अप करना आसान हो जाएगा, उतना ही वो भी आपका सुनेगा। क्या कर पा रहा हूं? तो सुनने का आदत डालना पड़ेगा। मेक योर सेल्फ एज ए मिरर। खुद को आईने के सामने रखो। बातों बातों में उसका ऑपोजिट बात मत करो। मतलब क्या है? डोंट अपोज। उसको अपोज मत करो। मतलब क्या होता है, आपके प्रोस्पेक्ट कोई बात बोल रहा है, हर बात में आप उसको क्या कर रहे हो? टोक रहे हो। हर बात में आप उसको छेड़खानी कर रहे हो। वो बोल रहा है नहीं, मेरा दीदी का शादी है, पैसे का शादी हुआ 1 महीना पहले, घर पे पैसा नहीं है, दादी बीमार है, मम्मी का ट्रीटमेंट का खर्चा है, मेरे पास पैसा नहीं। आप बीच में बोल रहे हो अरे पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। आप स्टार्ट हो गए बीच में। नहीं भाई, वो अपना प्रॉब्लम आपको बोलने का कोशिश कर रहा है। उसका प्रॉब्लम को पहले सुनो, प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंसी दो, तो फिर क्या लगेगा। क्योंकि क्या होता है, ये प्रोस्पेक्ट क्या माइंडसेट लेके बैठते हैं। आप जब किसी को फॉलो अप करने गए हो, सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या माइंडसेट लेके बैठता है? वो यही माइंडसेट लेके बैठता है कि एक आदमी आएगा और मैं जो प्रॉब्लम बोलूंगा वो प्रॉब्लम कुछ नहीं सुनेगा, सिर्फ उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा, उसके कंपनी के बारे में बताएगा, पैसे को लेके बहुत प्रेशराइज करेगा और मुझे एडमिशन कराएगा। यही माइंडसेट लेके एक प्रोस्पेक्ट सामने बैठते हैं। राइट और रॉन्ग? आप उसको शॉक कर दो, शॉक। सामने वाला आदमी को शॉकिंग, जितना शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग अप्रोच रहेगा ना, उतना आसान होगा। चाहे फॉलो अप में, इनवाइटिंग में, एसटीबी में। शॉक लगा मतलब शॉक देना पड़ेगा। आपका बिहेवियर टोटल उल्टा होना चाहिए जो सोच रहा था। वो जो माइंडसेट लेके बैठा था वो माइंडसेट गलत है, ये प्रूफ कर दो। मतलब आप उसको समझाओ कि मैं आप ही की तरफ हूं, आप ही की तरफ हूं। वो बोल रहा है मेरा पापा का नौकरी चला गया। आपने बोला अरे यार ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, घर में अर्निंग मेंबर कौन है पापा को छोड़ के? बोला कोई नहीं। तब आपका फैमिली कैसे चल रहा है? कोई सेविंग्स से चल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर से चल रहा है। अरे भाई तब तो आपका कंडीशन बहुत ही खराब है। तब तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन, घर का परिस्थिति तो बहुत गंभीर है। उसी के बीच में दादी का ऑपरेशन हुआ, 50,000 चला गया। अरे बाबा, ये तो और भी खराब चीज हो गया। ये तो और भी खराब हुआ आपके साथ। उसी के बीच में मेरा रिजल्ट भी बहुत बहुत खराब हुआ। मतलब जो भी वो बात बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करो और ये भी बोलो तब तो बहुत मुश्किल है आपको एडमिशन लेने के लिए, बहुत मुश्किल है। पैसा जुगाड़ तो शायद आपसे होगा ही नहीं। तब उसको क्या लगेगा, अरे ये तो मेरे तरफ है, मैं सोच रहा था ये पैसे को लेकर प्रेशर देगा और ये उल्टा बोल रहा है कि मैं जुगाड़ नहीं कर सकता। अरे यही तो मैं बोलने का कोशिश कर रहा था, यही तो मैं बोलना चाहता हूं कि मुझसे भाई नहीं होगा, माफ करो, मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। यही तो मैं बोलना चाह रहा था। और वो बात, मैं जो बात बोलने का कोशिश कर रहा था, मैं जो बात सोच कर आया था बोलूंगा, मुझे जो बोलना था, ये सामने वाला आदमी वही बोल रहा है। आप बोल रहे हो हाँ फिर तो बहुत मुश्किल है, आपसे तो नहीं हो पाएगा, वो आपका तो शायद पैसे का बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, इम्पॉसिबल एडमिशन लेना, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आपके जगह पे मैं होता तो मैं भी शायद नहीं ले पाता। राइट? ये तो अभी के लिए बोल रहा हूं, फॉलो अप तो चालू नहीं हुआ अभी तक। मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं उसको रेडी कर रहा हूं ताकि वो और भी ज्यादा ओपन हो। जब लगेगा ये मेरे तरफ है ना, वो और भी ओपन हो जाएगा। और जितना ओपन होगा उतना फॉलो अप करके डीडी निकालना आसान हो जाएगा। क्लियर कर पा रहा हूं मैं? तो ओपन अप हिम और हर, उसको आप ओपन अप कर दो। ओपन अप, उनको आप ओपन अप कर दो। पहले पहले ये समझाओ कि मैं आप ही की तरफ हूं,
पहले से उसको छेड़खानी मत करो। कुछ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि यार नहीं, मुझे ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, ये करूंगा, इसके बाद ये डिग्री लूंगा, उसके बाद वो कोर्स करूंगा, उसके बाद वो ट्रेनिंग लूंगा, उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगा। उसको अप्रिशिएट करो। अरे भाई, तुम कमाल का चीज लेके पढ़ाई कर रहे हो, अरे क्या बात है, जबरदस्त चीज। हाँ, फिर तो आपकी प्रोजेक्ट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी कैरियर मिल चुका है। उसको लगेगा अरे यार, ये तो मुझे सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि उसको क्या लगा था, उसको लगा था ये कि मैं अपना कैरियर को लेके, अपने अपना अपना गोल को लेके, फ्यूचर को लेके कुछ बात करूंगा, और ये उल्टा मुझे अपोज करेगा और मुझे समझाएगा कि तुम बेकार पोजीशन में हो, तुम वो छोड़ के स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करो। राइट? ये माइंडसेट लेके बैठा था, पर आपने बात कैसा किया, उल्टा बात किया कि आपने उसको अप्रिशिएट करना चालू कर दिया। आपने ये दिखा दिया कि आप उसके तरफ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये फॉलो अप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर आप कर लोगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट के दिल जीत लेना। आप अगर प्रोस्पेक्ट का दिल अगर जीत लोगे ना, तो आसानी से वो पैसा दे देगा। पर शुरुआत में ही अगर आप उसको अपोज करना स्टार्ट करोगे, छेड़ना स्टार्ट करोगे, उसको अपमान करना स्टार्ट करोगे, तो नहीं होगा, और सुनेगा भी नहीं वो। यूज फिल फिल फाउंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। फिल फिल फाउंड इस्तेमाल करो। हाँ, मेरा भी प्रॉब्लम, मैंने मतलब मैं तब क्या बोल रहा था, पैसे का प्रॉब्लम था उसका। आपके जगह पे होता ना, तो मैं भी एडमिशन नहीं ले पाता। पर एक छोटी सी बात, भाई मेरा कंडीशन जो था ना, ये और भी बदतर था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अगर एडमिशन नहीं लूंगा, तो क्या मेरा पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा ना। आपका पैसे का प्रॉब्लम है, मेरा भी पैसे का प्रॉब्लम था। अगर आप एडमिशन ले लोगे, तो 15,000 16,000 जो जरूरत है, उसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व होगा कि नहीं होगा? नहीं, सॉल्व नहीं होगा। आज से 6 महीने बाद फिर से 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का प्रॉब्लम आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। एक बार अगर आप सॉल्व कर लोगे, मैंने ये सोचा, आपको नहीं बोल रहा हूं मैंने ये सोचा, एक बार मैं अगर सॉल्व कर लूंगा ना, एक बार पैसे का प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लूंगा, तो जिंदगी भर पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम, उपाय क्या है? पैसा कमाओ। दुनिया में तो और कोई उपाय नहीं है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने ये सोचा, बहुत सोचा कि 15,000 मुझे जुगाड़ करना है। 15,000, 15 लाख नहीं, 15,000 में अगर जुगाड़ कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होगा, पर सोल्यूशन मिलेगा परमानेंट। है कि नहीं? जैसे कि हम लोग इंजेक्शन लेते हैं ना, हम लोगों को बहुत दर्द होता है, फिर भी हम लोग आंख बंद करके, मुंह बंद करके वो दर्द हम लोग सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट का दर्द अगर झेल लेंगे, तो जिंदगी भर बड़े बड़े बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। कोरोना वैक्सीन हम लोग जब लेने जाएंगे, हाथ में वैक्सीन देगा तो दर्द होगा, फिर भी हम लोग को दर्द हम लोग लेंगे, खुशी खुशी लेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि ये 1 मिनट का, 2 मिनट का दर्द अगर हम लोग झेल लेंगे, तो बहुत बड़ा महामारी से हम लोग बच सकते हैं, हम लोगों का जिंदगी बच सकते हैं, हम लोगों का परिवार बच सकते हैं। इसलिए वो जो दर्द है 1 मिनट का, वो खुशी खुशी हम लोग झेलते हैं, खुशी खुशी हम लोग अपना लेते हैं। ये जो 15,000 का जो अमाउंट है ना, ये भी एक वैक्सीन के जैसा है। पैसा ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी है, लाइक कोरोना। राइट? दादाजी के पास भी पैसा नहीं था, पापा के पास भी पैसा नहीं था, आपके पास भी पैसा नहीं है, आपके बच्चे के पास भी पैसा नहीं रहेगा, आपके पोते के पास भी पैसा नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा एक बीमारी है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर उस बीमारी से छुटकारा पाना है, तो आपको ये वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। और इस वैक्सीन का कीमत है मात्र 15,000, 15,000। और ये वैक्सीन अगर एक बार लोगे, तो जिंदगी भर पैसे का और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वैक्सीनेशन है भाई, वैक्सीनेशन। 15,000 खर्चा कर रहे हो फॉर योर वैक्सीनेशन ऑफ मनी प्रॉब्लम। पहले थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद लाइफ में पैसे का टेंशन नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हो? एक बार के लिए 15,000 का प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, मेरे तरह
या फिर जिंदगी भर 15,000 का प्रॉब्लम का बोझ सर पे लेके घूमना चाहते हो? ये पहले आप डिसाइड कर लो। एक बार सॉल्व करना है या बार बार सॉल्व करना है? मैंने एक बार सॉल्व किया था, इसीलिए मुझे बार बार सॉल्व करने का मुझे जरूरत नहीं होगा, क्योंकि बार बार वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसा होगा मेरे पास, क्योंकि पैसा इनकम करने का जरिया है मेरे पास। तो ये फील्ड फेल फाउंड, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे एग्जांपल बहुत मैं दे सकता हूं। ऐसे करके आप बहुत जो भी हो उसका जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या दिखाया, स्टार्ट को कैसे करना है, पहले सुनना है, सुनने के बाद फील्ड फेल फाउंड इस्तेमाल करना है, और सो द अभी उसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा। अभी उसको क्या बोलना है कि देखो भाई, एडमिशन लोगे कि नहीं लोगे ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा लाइफ है, डिसीजन तुम्हारा ही होगा। इस लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, जिंदगी को ऐसे कैसे आगे लेके जाना है, ये कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं कौन होता हूं बोलने वाला, पर एज ए फ्रेंड मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा। क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकते हो? 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं। जस्ट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम एडमिशन नहीं लिए, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हें एडमिशन नहीं लेना है, पैसा नहीं है इसलिए तुम एडमिशन नहीं लोगे, या कुछ प्रॉब्लम्स है इसके लिए तुम एडमिशन नहीं लोगे, जो भी प्रॉब्लम है इसके लिए तुम एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, वेरी गुड, मत लो। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जानना जरूरी है कि तुमने एडमिशन ना लेके क्या क्या तुमने खो दिया। ऐसा कभी मत बोलना कि एडमिशन लेने से क्या मिलेगा। क्या बोलना है, एडमिशन ना लेके तुमने क्या क्या खोया, ये पहले देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना है, वैल्यू फॉर मनी। 15,000 में क्या मिलता है, अगर वो कोर्स लेके एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15,000 में दिखाओ। 15,000 में क्या मिलता है, क्लासरूम फैसिलिटीज, लैब फैसिलिटीज, ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, सीबीटी ट्रेनिंग, 3 टाइप का सर्विस मिलता है जो कि इंडिया में सिर्फ एपीएलएल देते हैं। ऑफलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज, फ्री में, एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री में, मुफ्त में। उसके साथ साथ सीबीटी, सीडी बेस्ड ट्यूटोरियल, घर बैठे सीबीटी डीवीडी के जरिए वो सीखेगा। उसके बाद ट्रेनिंग्स, पर्सनैलिटी एटीट्यूड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, राइट, 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। उसके बाद स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, डीवीडीज, बैग, राइट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लाइव प्रोजेक्ट, वैल्यूएबल सर्टिफिकेट, क्लियर। उसके साथ साथ इनकम करने का मौका, ये सारे चीज उसको मैंने लाइव, उसके साथ साथ प्लेसमेंट। अगर वो प्रोडक्ट लेके एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर प्रोडक्ट की कीमत, हर प्रोडक्ट का फायदा उसको समझाना होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कितना दे रहा है और बदले में क्या उसको मिल रहा है, मतलब वैल्यू फॉर मनी। ये वैल्यू फॉर मनी उसको समझाओगे तो 24 घंटा 48 घंटा पहले उसने प्रेजेंटेशन देखा था, बहुत सारी चीज भूल गया, याद ही नहीं है, फिर से जाग जाएगा उसके दिमाग में, यार पैसा देने से इतना कुछ मिलेगा, 15,000 खर्चा करने से इतना कुछ मिलेगा, सिर्फ 15,000 में इतना कुछ मिलेगा। फिर से उसके अंदर समझ में आ जाएगा, उसको क्लियर कर पा रहा हूं, याद आ जाएगा। और याद आने से उसका क्या होगा, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। उसके बाद कोई कुछ चीज दिखा दो जो मैं दिखाता हूं। एपीएलएल फेसबुक पेज, एपीएलएल फेसबुक पेज बहुत एक जबरदस्त एक टूल्स, फॉलोअप का टूल्स है। एपीएलएल फेसबुक पेज में सब कुछ मिलेगा, एपीएल में कहाँ का सेंटर है, क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, सक्सेस टॉक से लेके, ऑनलाइन क्लासेस से लेके, प्लेसमेंट से लेके, राइट, बहुत बहुत सारी चीज मैं आपको दिखा सकता हूं और एपीएलएल फेसबुक पेज में। और मैं क्या करता हूं उसको, मैं, आप एक काम कीजिए, मैं जो करता हूं कि उसको बोलो कि आपका अपना फोन निकालो, तो सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास फेसबुक है, तो फेसबुक आप ओपन करो, फेसबुक ओपन करके ऊपर में लिखो एपीएल प्राइवेट लिमिटेड, एपीएल प्राइवेट लिमिटेड बल्कि सर्च मारो, एपीएल का जो पेज है उसमें चले जाओ। तो उसको मैंने दिखा दिया कि फेसबुक पेज को कैसे खोलना है, एपीएल देखना है कैसे। अगर घर में अगर वो किसी को दिखाएगा, वो देखेगा भी तो वही चीज को ही देखेगा। और फेसबुक, एपीएल फेसबुक में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई चीज खराब कोई चीज नहीं है, सब कुछ उसको मोटिवेट करेगा, पॉजिटिव करेगा। उसके बाद सपोर्ट टीम ऑफर, हम लोगों का जितना भी सपोर्ट टीम ऑफर, वो ऑफर उसको दिखाओ। एसपीएल क्वालिफायर, एसपीएल क्वालिफायर कौन कौन है उसको थोड़ा बहुत दिखाओ, कुछ फोटोज है डेफिनेटली दिखाओ। स्मार्ट वैल्यू यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल में जो जो वीडियोस है उसको दिखाओ। रिसेंट वीडियोस,
सोशल प्रेजेंस, हम लोगों का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, राइट, फेसबुक में हम लोगों का जो एक्टिविटी है, ये उसको थोड़ा बहुत दिखाओ, ये समझाने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, हम लोगों का प्रेजेंस कहां कहां पे है, ये दिखाना बहुत ही जरूरी है। रिसेंट एक्टिविटी, जो जो हम लोग रिसेंट एक्टिविटी किया, वो रिसेंट एक्टिविटी दिखाओ। क्लियर? हम लोग रिसेंटली जो जो एक्टिविटी किया, राइट, स्मार्ट वैल्यू ने जो जो एक्टिविटी किया, सपोर्ट टीम ने जो जो एक्टिविटी किया, कहां कहां पे ट्रेनिंग हुआ, रिकॉग्निशन हुआ, ये दिखाओ। सोशल एक्टिविटी, सीएसआर एक्टिविटी, ये दिखाओ। कार अचीवर, लास्ट 1 महीना 2 महीने में कौन कौन कार लिया, लड़के लोगों का कार अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। लड़के लोग अगर ले सकते हैं, कार अचीव कर सकते हैं, एक 19 साल 20 साल की एक लड़की अगर कार अचीव कर सकती है, तो व्हाई नॉट यू? बाइक अचीवर, कार अचीवर, गर्ल्स पावर, रिकॉग्निशन का छोटा छोटा वीडियो क्लिपिंग दिखाओ, राइट। और उसके साथ साथ लास्ट में दिखाओ स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट। स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट मतलब अगर आप 2 को रिकमेंड नहीं भी कर पाओगे ना, फिर भी इनकम होगा। ये सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा लेगा लोग। तो ये सारा चीज आप छोटा छोटा करके दिखाओ, और आपके पास ये सारा चीज का प्रिपरेशन होना चाहिए। फॉलोअप का जो टूल्स, ये सारे चीज जो फॉलोअप का टूल्स है, ये आज ही आप कलेक्ट कर लो। ये जो स्क्रीन मैं दिखाया, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट मार के जो जो यहाँ पे लिखा है हर चीज को आप कलेक्ट कर लो और आपके पास रखो, फॉलोअप के टाइम में आपको दिखाना है। उसके साथ साथ लालच, ड्रीम, इसको अगर अगर आपको ड्रीम के नीचे अगर आपको हवा देना है, ड्रीम पार्ट में हवा देना है, तो 14 साल का प्रोजेक्शन दिखा दो। 14 महीने का प्रोजेक्शन, कि 1 महीने में 2, 2 महीने में 4, 4 से 2 6, करते करते 14 महीने में कितना टीम होता है? 14 महीने में 32,000। 32,000 को 400 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1,28,00,000। 1,28,00,000 14 महीने में अगर नहीं भी होगा, 14 साल में तो होगा। 14 साल में 1,28,00,000 इनकम होता है स्मार्ट वैल्यू से। 14 साल में 28,00,000 आपने खर्चा कर लिया, फिर भी 1 करोड़ आपके पास रहेगा 14 साल बाद। तुम्हारा उम्र अभी 20 साल है, 34 साल की उम्र में तुम कंफर्म यहां से करोड़पति बन सकते हो। 34 साल की उम्र में 14 साल बाद एक प्लेटफॉर्म दिखाओ जहां पे 34 साल की उम्र में तुम करोड़पति बन सकते हो, अपार्ट फ्रॉम स्मार्ट वैल्यू, एक्सेप्ट स्मार्ट वैल्यू। अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं करोगे, 28 साल 30 साल में पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, आज से स्मार्ट वैल्यू करोगे, 34 साल में कंफर्म करोड़पति बनोगे, राइट। उसके बाद टाइप ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटीज, कितना टाइप का इनकम है? रिटेल इनकम, मर्चेंडाइज प्रॉफिट, राइट, टीम बिल्डिंग इनकम, उसके बाद रिपर्चेस इनकम, उसके बाद फ्लैगशिप बोनस, उसके बाद सपोर्ट टीम ऑफर, एसपीएल, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। ये सारा चीज का जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों का इनकम करने का जो जरिया है, वो थोड़ा बहुत उसको दिखाओ कि देखो भाई इतने टाइप से तुम इनकम कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, यहां पे इतने सोर्स है इनकम करने का, इतना तरीका इनकम करने का। तो इनकम करना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ 10 से 12 घंटा समय दो भाई, कमिटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं बिकता है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट बिकता है। कमिटमेंट को बेचना पड़ेगा। कमिटमेंट देने से डरो मत। नहीं मैं कमिटमेंट दूंगा कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा इनकम हो जाएगा, कैसे होगा? अरे भाई कमिटमेंट दो, क्योंकि ये तुम्हारा भी जिम्मेदारी है 3 महीने के अंदर उसका 15,000 उससे इनकम करवाना। कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमिटमेंट उसको देना पड़ेगा। मार्केट में एक आदमी फल बेचता है, आम बेच रहा है, आम, कोई उसको जाके पूछ रहा है कि दादा ये जो आम है मीठा होगा? बोल रहा है हाँ लेके देखो, नहीं लेगा। और कोई दुकानदार बैठा है, बोला हाँ 100% मीठा होगा, अब खा के देखो, अगर मीठा नहीं होगा, खराब होगा, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरे मुंह के ऊपर ऐसे मार के जाना, पैसा वापस दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। किसका सेल होगा? जो कमिटमेंट दिया। जो कमिटमेंट दिया, क्या उसको पता है कि आम कैसा है? क्या उसने वो आम को खाया? नहीं खाया, फिर भी कॉन्फिडेंस उसका इतना ज्यादा है कि वो कमिटमेंट दे पा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो क्यों? क्या 15,000 खर्चा करेगा, क्या उसको सर्विसेज नहीं मिलेगा? क्या उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा? क्या हफ्ते में 10 से 12 घंटा समय देगा तो इनकम नहीं होगा? क्या ऑफर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा? क्या वो गिफ्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा? क्या उसको स्पेल क्वालिफाई वो नहीं कर पाएगा? क्या उसको बोनस नहीं मिलेगा? तो कमिटमेंट दो कि भाई तू अगर मेहनत करेगा, हफ्ते में 10 से 12 घंटा समय देगा, जो करने के लिए बोलूंगा करेगा, 100% मैं तेरे साथ हूं।
मैं लिख के मैं देता हूं, लिख के देता हूं मैं, और नीचे सिग्नेचर करके दे रहा हूं, ये कमिटमेंट दो। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, यार सब कुछ ठीक है, पैसा भी दूंगा, पर मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा, पानी में तो नहीं चला जाएगा, इसका कोई गारंटी है? ये कोई बोलता नहीं है, पर अंदर ही अंदर सोचता है। आप उसको कमिटमेंट दो कि तेरा जो पैसा, इसका गारंटी, उसका जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, अभी बोल, मैं लिख के दे रहा हूं, अभी बोल। राइट? दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दो। क्लियर कर पा रहा हूं? कमिटमेंट दो। कमिटमेंट दोगे तो डेफिनेटली वो कमिटमेंट ही तो सुनना चाहता है। एक बार बोलो, तुम एक बार बोलो कि मेरा पैसे का कुछ नहीं होगा और यहां से मेरा फायदा होगा, एक बार तुम बोलो तो एडमिशन लेने के लिए मैं तैयार हूं। वो कमिटमेंट सुनना चाहता है दोस्त, वो कमिटमेंट दो। एनीवेज, तो उसका इंटरेस्ट ग्रो करने के लिए मैंने वैल्यू फॉर मनी समझाया, स्पिल ओवर दिखाया, डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम दिखाया, 14 साल प्रोजेक्शन दिखाया। इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट लेवल अगर 0 था वो 30% हो जाएगा, जिसका 30 इंटरेस्ट लेवल 30% था 50% हो जाएगा, जिसका इंटरेस्ट लेवल 50% था उसका 90% हो जाएगा, जिसका इंटरेस्ट लेवल 90% था उसका 100% हो जाएगा, और डीडी वहीं पे कंफर्म हो जाएगा। यस और नो, वहीं पे तुम्हारा सेल कंफर्म हो जाएगा। क्लियर कर पा रहा हूं? तो अभी क्या करना है, लोहा जब गर्म है तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अभी अभी क्या करेगा, अभी वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा, क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन बोलते हैं जिसको हम लोग। क्योंकि एक आदमी ऑब्जेक्शन कब करता है, ऑब्जेक्शन कब करता है, जब उसको इंटरेस्ट है। अभी भी इससे पहले वो क्वेश्चन नहीं कर रहा था, इससे पहले क्वेश्चन नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बोल रहा था पैसा नहीं है, एडमिशन ले लूंगा। अभी देखोगे वो क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, इसका मतलब है कि ही और शी इज गेटिंग इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट लेना, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। यस और नो? वो अभी इंटरेस्ट उसके अंदर ग्रो कर रहा है, और इसीलिए वो सवाल पूछना चाह रहा है। तो अभी मार्केट में आपको सवाल आएगा, वो सवाल को कैसे आपको हैंडलिंग करना है, उसका सही तरीके से कैसे हैंडलिंग करना है। ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शन तो आएगा ही भाई, ऑब्जेक्शन तो आएगा ही। मार्केट में सब्जी खरीदने जा रहे हो, जो बैठ के आलू बेच रहा है उसको भी ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ता है। क्या जब आलू खरीदने जाते हो, जो आलू बेच रहा है, क्या आप उसको ऑब्जेक्शन नहीं करते हो कि भाई ये आलू ठीक है कि नहीं है? बोलते हो, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? ये तो खराब तो नहीं है, ये ठीक ठाक से बॉयल होगा कि नहीं होगा? दाम तुम ज्यादा ले रहे हो, आपको पता है उसी से लेना है, उसी से लेना है, आप लेने के लिए ही गए हो, फिर भी लेने के लिए आप 4 से 5 सवाल करते हो, ऑब्जेक्शन करते हो। 10 रुपए किलो आलू खरीदने के लिए भी, 10 रुपए किलो आलू बेचने के लिए भी एक आलू वाला जो है उसको 4 से 5 ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ता है। आप 15,000, 18,000, 19,000, 12,000, 13,000, 14,000 का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करने गए हो, आपको भी ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, 4 से 5, 4 से 5। आप दुनिया में जितना भी फॉलोअप कर लो, आप दुनिया में जितना भी फॉलोअप कर लो, घुमा फिरा के वही 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25 ऑब्जेक्शन आते हैं। अगर वो ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना सीख गए तो 100% आपके लिए फॉलोअप करना मामूली बात हो जाएगा। तो हम लोग जब फॉलोअप करने, अभी क्या हुआ, इंटरेस्ट ग्रो हो गया। इंटरेस्ट ग्रो होने के बाद इंसान सवाल पूछते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो वही मैं बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट क्रिएट जब भी होगा तभी वो सवाल पूछेगा। तो देखो, मैं सवाल को 4 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया। पहला कैटेगरी क्या है, ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन एजुकेशन, मतलब एपीएलएल। ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन बिजनेस, ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन आएगा, स्मार्ट वैल्यू को लेकर ऑब्जेक्शन आएगा, इनकम पार्ट को लेकर ऑब्जेक्शन आएगा, इस कंपनी को लेकर ऑब्जेक्शन आएगा, और इंडस्ट्री को लेके ऑब्जेक्शन आएगा। ये 4 पार्ट है, एडुकेशन, इनकम, प्रोडक्ट, सिस्टम, कंपनी एंड इंडस्ट्री। ये 4 कैटेगरी है, ये 4 टाइप का ऑब्जेक्शंस आते हैं। 4 कैटेगरीज है, एक एक कैटेगरी में 8, 10, 5, 6 ऑब्जेक्शन आएगा। और
उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्शन को कैसे सॉल्व करना है और सेल को अल्टीमेटली कैसे क्लोज करना है, ये जो पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है,